जी, तो आज की ये वीडियो मेरी बहनों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि एक स्मार्ट वुमेन किस तरह से बना जाता है। थोड़ी सी टिप्स को फॉलो करके हम अपनी लाइफ में बिग चेंज किस तरह से लेकर आ सकते हैं। कभी कभार हम होम मेकर्स को अपनी लाइफ बहुत ही बोरिंग लग रही होती है और उसके रीज़न हम खुद ही होते हैं। और किस तरह से हम अपनी लाइफ में चेंज लेकर आ सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी टिप्स आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगी जी। और इसके अलावा कंप्लीट रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सहरी और इफ्तारी की। और इफ़्तार में मैंने क्या आइटम्स बनाए थे और बिल्कुल कम बजट में बनने वाले रेसिपीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी जी। तो एनी फर्दर डिले आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप मैं आपको ये दूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब चार औरतें मिलकर बैठी होती हैं या हम किसी पार्टी वगैरह पे जाते हैं या हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब में से एक वीमेन ऐसी ज़रूर होती है जो इतनी ज़्यादा बातें करती है कि किसी भी दूसरे को वो बोलने का मौका ही नहीं देती। जब भी हम किसी पार्टी वगैरह पे कुछ लोगों से मिलते हैं या हमारे घर पे कुछ गेस्ट वगैरह आते हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, जो एक लिमिट में रह के आपसे बात करना पसंद करते हैं। वो बहुत ज़्यादा बातें या अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आपके साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हम कुछ लोगों से मिलें तो लोगों को ऑब्ज़र्व करना सीखें। दूसरों के इमोशंस जो होते हैं ना, उनको हमें समझना चाहिए। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि अगला बंदा क्या चाह रहा है, उसका मूड कैसा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगला बंदा परेशान होता है और हमसे वो बात करना नहीं चाहता और हम खुद ही बोले जा रहे होते हैं। एक स्मार्ट वुमेन अगर आप बनना चाहती हैं ना, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इतनी ज़रूरत हो ना उतनी ही बात करें, सिर्फ उतना ही बात का जवाब दें, ना कि बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करें। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब हम कहीं गैदरिंग में बैठे होते हैं और अगर कोई औरत बहुत ज़्यादा बातें कर रही होती है, तो हम खुद इस चीज़ को बहुत फील कर रहे होते हैं कि यार ये बंदी कितना बोल रही है या ये किसी को बात करने का मौका ही नहीं दे रही। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि हम सब होम मेकर्स में ना एक हैबिट होती है कि हम सबको माफ़ कर देते हैं। कोई भी इंसान मिस्टेक करता है, हमारी हेल्पर है, हमारे घर का कोई भी फ़र्द हो सकता है, लेकिन अगर हम किसी को माफ़ नहीं करती तो वो हम खुद हैं। यानी हमसे अगर कोई भी गलती हो जाए ना, तो हम बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मैंने ऐसा किया तो मैंने ऐसा क्यों किया। और जब हम खुद को माफ़ नहीं करते ना, तो हमारे माइंड में हर वक्त नेगेटिव इमोशंस जो है ना वो आते रहते हैं। तो जितना हम नेगेटिव रहते हैं, जितना हम नेगेटिव चीज़ों को सोचते हैं, नेगेटिव इमोशंस में जब हम होते हैं, तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी कि कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस हम होम मेकर्स को अपनी लाइफ में करने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। हम खुद को घर के कामों के ऊपर ही महदूद कर देते हैं। बस घर का एक काम ख़त्म हुआ, दूसरा कर लिया, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा कर लिया। और ये जो घर के कामों का सिलसिला होता है ना, ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है। पूरी ज़िंदगी ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है और घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। इसलिए मैं अपनी सब बहनों से यही कहूँगी कि ख़ुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला करें। अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस ऐड करने की हर वुमेन को ज़रूरत होती है। अगर आप एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहती हैं ना, तो ख़ुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें ताकि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी वर्क कर सकें। क्योंकि एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए सिर्फ घर के काम ही ज़रूरी नहीं होते, बल्कि इससे हट कर भी एक लाइफ होती है। जीने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़िंदगी में कुछ और काम भी करने होते हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि सिर्फ घर के काम जो होते हैं ना, वही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होते। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते और ना ही मैं आपसे अपनी वीडियोस में कभी ये कहती हूँ कि आप घर के काम ही करती रहें, आप एक चीज़ को बार बार साफ़ ही करती रहें। ठीक है, अगर कभी इंसान का मूड ठीक नहीं है, हर किसी की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, डिफरेंट तरह की परेशानियां हम सब लोग अपनी लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब कामों के साथ साथ अगर हम अपनी डेली की रूटीन से हटकर कोई काम करते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा हम अच्छा फ़ील करते हैं, हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है और हम फिर से मोटिवेट हो जाते हैं और अपनी रूटीन की लाइफ के जो बाकी के काम होते हैं उनको हम एक नई एनर्जी के साथ स्ट्रेस फ्री होकर करने की जो है ना पावर रखते हैं।
अगर हम रूटीन के उन्हीं कामों को बार बार करते रहते हैं, वही काम, वही रोटी, वही सफाई, वही कपड़े, वही किचन, इन्हीं कामों के ऊपर सिर्फ अपनी लाइफ अगर हम महदूद कर देते हैं ना, तो यकीन करें कि हम बहुत बार जो है ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, माइंड भी हमारा स्टक हो जाता है कि हमारी क्या लाइफ है, कि यही काम बार बार। लेकिन हमने अपनी लाइफ को ख़ुद ही आसान बनाना होता है, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हमने ख़ुद लेकर आनी होती है। मैं इस तरह की वीडियोस अपनी बहनों के साथ इसीलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बहनें घरदारी करती हैं, घर को संभालती हैं, होम मेकर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो अपनी लाइफ को ना घर के कामों तक महदूद ना करें। क्योंकि मैंने बहुत सारी बहनें देखी हैं जिनकी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा एडिशंस नहीं है, कोई उनकी एक्टिविटीज़ नहीं है घर के कामों के अलावा, और यही वजह है कि फिर हमारा माइंड जो है स्टक हो जाता है। और ये चीज़ हमें इतनी फ़ील नहीं हो रही होती क्योंकि ये सब काम, ये सब चीज़ें हमारी रूटीन का हिस्सा बन चुके होते हैं और हमें इतना फ़ील नहीं हो रहा होता। लेकिन जब रूटीन से हटकर हम किसी से मिलते हैं या कोई हमारे घर आता है तो फिर उन लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। आई नो कि हम सब होम मेकर्स के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं होता कि हम खुद के लिए वक़्त निकालना छोड़ दें या हम खुद के लिए कुछ करना छोड़ दें। खुद के लिए वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाकी जो घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, ये सब काम वक़्त के साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम एक स्केड्यूल बना लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ में जिन कामों के लिए हम कभी वक़्त नहीं निकाल पाते ना, यकीन करें कि हम थोड़ा थोड़ा टाइम जो है ना अपने लिए निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और कोई ऐसा हॉबी, कोई ऐसा काम जो आप कुछ सालों से चाह रही हैं कि आप करें, लेकिन आप कह रही हैं कि घर के काम ही ख़त्म नहीं होते, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। अगर आप अपनी लाइफ का एक स्केड्यूल बना लेती हैं ना, तो यकीन करें कि उन सब कामों के लिए आप टाइम निकाल सकेंगी। हम होम मेकर्स अगर अपनी लाइफ को एनालाइज करें ना, तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हैं घर के कामों के साथ साथ। बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी हॉबी हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम घर के अंदर रह के अपने लिए कर सकती हैं। जी, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही मज़े की हमारी सहरी जो है वो भी बन के तैयार हो चुकी है। और सहरी करने के बाद यहाँ पर जी फजर की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है। और इसके बाद मैंने सोचा कि मैं ना आज आपके साथ शेयर करती हूँ सिंपल सी रेसिपीज़। नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है मनी सेविंग। एक स्मार्ट वुमेन जो है ना, वो मनी सेविंग करके अपने घर को चलाती है, अपने किचन को चलाती है। उसे इस चीज़ का आइडिया होता है कि आज उसने किस तरह से अपने बजट में रह के अपने किचन में जो है फूड प्रिपेयर करना है और आज का इफ़्तार जो है किस तरह से प्रिपेयर करना है विदाउट स्पेंड एनी मनी। आज मैंने जो है ना इफ़्तार बनाया था, यानी घर के ऊपर जो भी चीज़ें मेरे पास मौजूद थी ना, आज मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन्हीं चीज़ों से जो है ना इफ़्तार बनाया है। और मैंने सोचा कि मैं ये आइडिया अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूं। तो ये जी आलू वाले सैंडविच हैं जो जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में भी शेयर की है। और यहाँ पर जी पकोड़े आज बनेंगे। और साथ में जो आप देख रहे हैं ना, आप यहाँ पर नोट कर लेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। एप्पल है, प्याज है, खीरा है, टमाटर है, अमरूद है, बंद गोभी है, और पुदीने की चटनी का एक क्यूब है, और थोड़ा सा पुदीना बारीक कट किया हुआ है, और लोबिया बॉयल किया हुआ फ्रिज में पड़ा था। साथ में वाइट चने भी बॉयल किए हुए मेरे पास पड़े हुए थे। तो ये हम बना रहे हैं जी लोबिया चाट, जो कि इतनी मज़े की बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी ज़्यादा ये घर में सबको पसंद आई थी ना जब मैंने बनाई। जैसा कि रमज़ान है तो हर रोज़ घर में आपको पता है कि चाट कोई ना कोई ज़रूर बनती है, या दही बड़े वगैरह। तो चाट जो है हर रोज़ बन रही थी। माशाल्लाह से जितने भी रोज़े गुजरे हैं मैंने डिफरेंट तरह की चाट बनाई है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर जाके वॉच करें। और तो मैंने सोचा कि आज कुछ और डिफरेंट जो है ना बनाया जाए। तो ये बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही मज़े की चाट बनी थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे आपको याद है कि कभी कभार जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम रेडी से लेकर जो चाट खाया करते थे ना, ये वो वाली चाट आज मैंने बनाई थी। तो इसमें सिर्फ दही जाएगा, साथ में चाट मसाला जाएगा, और इमली का जो पल्प हमने बना के इमली की चटनी रखी होती है वो इसमें जाएगी। तो बस इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और बहुत ही मज़े की और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी चाट हमारी बनके तैयार हुई थी, लोबिया चाट। तो आपने इसे ना ज़रूर बनाना है और फिर मेरे साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।